हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है 2 प्लस अंडर रूट 3 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 का एक मूल है, तब पी व क्यू के मान ज्ञात कीजिए। हमें पी व क्यू के मान ज्ञात करने हैं, तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। इस प्रश्न हेतु हमारी मुख्य अवधारणा यहाँ से हम काम में लेंगे जब भी हमारे पास वर्गमूल में मान आए, मतलब यदि हमें यहाँ से पी प्लस पी या फिर आर प्लस वर्गमूल s के रूप में यदि मूल दिया गया है, वर्गमूल s मूल है, तब हमारे पास यहाँ से हमारे पास यदि वर्गमूल में मूल आते हैं, तो यहाँ से यदि धनात्मक में वर्गमूल में मूल है तो ऋणात्मक में भी एक मूल होगा, तब r माइनस वर्गमूल s भी मूल होगा, भी मूल है। तो यहाँ से द्विघात समीकरण में दो ही मूल आ सकते हैं। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमें समीकरण दी गई एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू का मूल हमारे पास, यदि यहाँ से हमें प्रश्न के अनुसार दिया गया 2 प्लस वर्गमूल 3 है, तो यहाँ से हमारे पास ऋणात्मक में भी मूल होगा, तब हमारे पास यहाँ से एक्स 2 माइनस वर्गमूल 3 भी एक मूल होगा, भी मूल है, यह भी हमारे पास एक मूल होगा। तो यदि हम यहाँ से देखें, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हमारे पास क्या लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास यहाँ से आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस में आएगा, यहाँ से माइनस आएगा, हमारे पास यहाँ से मूलों का योग आ जाएगा, मूलों का योग, और बट्टे में हमारे पास आएगा यहाँ से मूलों का योग गुणा एक्स प्लस हमारे पास आएगा मूलों का गुणन, बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0। तो यह हमारे पास एक द्विघात समीकरण लिखी जाएगी। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें, हमारे पास समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर, दो मूल हमारे पास आ गए, तो माइनस लगा के हम लिखेंगे 2 प्लस वर्गमूल 3 तो पहला मूल है, और इसी प्रकार 2 माइनस वर्गमूल 3 हमारे पास दूसरा मूल है, गुणा में आएगा एक्स प्लस मूलों का गुणन करेंगे, अर्थात 2 प्लस वर्गमूल 3 आएगा और गुणा में आएगा 2 माइनस वर्गमूल 3, बराबर आ जाएगा हमारे पास 0। अब यदि समीकरण को यहाँ से हम सरल कर दें, तो प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 से कट जाएगा, और यहाँ से a प्लस बी, ए माइनस बी का मान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, अर्थात यहाँ से समीकरण आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2 व 2 4 होगा, तो माइनस का 4x आ गया, प्लस हमारे पास आएगा यहाँ से 2 का वर्ग माइनस वर्गमूल में आएगा हमारे पास यहाँ से 3 का वर्ग, और यहाँ से बराबर आ जाएगा 0। यदि अब हम समीकरण को आगे और सरल करें, तो हमारे पास समीकरण क्या लिखी जा सकती है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 4x आ जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 3 बराबर 0 आएगा, जिसे हम सरल करके और लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। यह आ जाएगी हमारे पास द्विघात समीकरण जो हमें ज्ञात करनी है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।